first person present. Thank you. जबरदस्त. वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल. आई एम फाइन, थैंक यू. वालेकुम सलाम. या ग्रुप में ना 10 लोग लिख दे जाओगे लाइव ऑन है. विक्की भाई क्या हाल है आपका? वेरी वेरी नाइस जंपर. वालेकुम सलाम. जेन $50 बाय नदीम. ठीक है, कीप इट अप. अच्छा जी. वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम. चलो लाइव शाइव शेयर करते हैं. मैं फाइन, मैं ठीक हूँ. आई एम फाइन, थैंक यू. वालेकुम सलाम. इमरान भाई क्या हाल है? क्या हो रहा है? क्रिप्टो 121, क्रिप्टो 007. जुबान सिंह सत श्री अकाल. जाहिद वालेकुम अस्सलाम. यार आजकल मसरूफियत थोड़ी बड़ी ही है, तो बस बड़ा मुश्किल हो जाता है. वालेकुम सलाम विक्की राजा. अच्छा यार लाइव तो शेयर करें. विक्की राजा. अच्छा यार लाइव तो शेयर करें. हेलो 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 हेलो. नाइस स्वेटर. इट्स अ ओल्ड स्वेटर. ये जब से सर्दी शुरू हुई है इसकी बारी नहीं आई, पहना ही नहीं है मैंने. आज मुझे नजर आया, मैंने कहा आज इसको ही पहन लो. फराद भाई क्या हाल है आपका? आप ठीक हो? क्या हो रहा है? बाल लग रहा है बड़े हो गए हैं, कटिंग शटिंग का चक्कर चलाते हैं मंडे को. ये टाओ कोइन प्लीज बता दो. व्हाट यू वांट मी टू टेल यू अबाउट टाओ? पूछे क्या पूछना है? टाइप योर क्वेश्चन. ठीक है, टाइप योर क्वेश्चन कि आपने किसी ऊपर लेवल पे बाय किया हुआ है, ज़्यादा बाय किया हुआ है, यू वरीड अबाउट इट, लाइक व्हाट इज़ योर क्वेश्चन. हेलो भाई जी, क्या हाल जी? मैं ठीक हूँ सनी भाई, थैंक यू. प्लीज टेल योर टाओ. $278. मुझे, मैं ताओ को इतना फॉलो नहीं करता, लेकिन ताओ जो है 278 is not a hard target for Tao to go back. Not a hard target. टाओ मार्केट के साथ ही रिवर्स होगा. एंड फर्स्ट इसका जो मेरी नज़र में इसकी जो जहाँ पे रेजिस्टेंस आएगी ना, जहाँ पे ये फाइट करेगा जाके ऑलमोस्ट 290 पे. यू इन गुड हैंड. ठहर दो यार थोड़े दिन, अभी डॉट शॉट की बाइंग कर लेना. 25 तारीख को क्रिसमस वाले दिन बाय कर लेना. क्रिसमस वाले दिन बाय कर लेना. डीसीए करना है ना, क्रिसमस वाले दिन कर लेना. क्रिसमस वाले दिन बाय कर लेना. खैर है.
ली यार, अभी तो लाइव शुरू की है। मार्केट रिवर्सल होगी। वालेकुम अस्सलाम महबूब भाई, क्या हाल है? आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? ठहर जाए थोड़ी देर, सब लोगों को इकट्ठा होने दे, कुछ लोगों को, दोस्तों को इकट्ठा होने दे, फिर गपशप करते हैं। मनेरो XMR ने आज नया ऑल टाइम हाई बनाया है। That was $500, अनबिलीवेबल। प्राइवेसी के जो दो मेजर प्रोजेक्ट है ना, किंग ऑफ प्राइवेसी, मनेरो और जी कैश, जो ओल्ड प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें XMR मनेरो जो है उसने आज नया ऑल टाइम हाई बना दिया। प्रीवियस उसका ऑल टाइम हाई जो था वो था नवंबर 9 को $477, लेकिन आज मनेरो ने 500 भी विक लगाई है। नवंबर 9 को जी कैश 7 मनेरो वाज लाइकली जी कैश जो है ना वो भी कोशिश करेगा उसके पीछे भागने की। एनीवे, आप लोगों के क्वेश्चन अभी पकड़ते हैं। I don't hold any XRP at this point, so I can't give you no update about XRP. All I know, I made a video about XRP back in 2022, 2023, and my prediction was for XRP, my analysis was for XRP like $5 at the most for this cycle. तो अभी तक तो XRP ने क्रॉस कोई नहीं किया। अभी तक XRP ने $5 क्रॉस नहीं किए। मैंने वो वीडियो एक दो बार यहाँ पे लगाई भी थी, प्ले भी की थी। आज भी मेरा दिल कर रहा है XRP की वीडियो को ढूंढूंगा इसे और प्ले करूं। दिल टूट जाएगा। XRP वाले सारे जो है ना वो मेरे अकाउंट को रिपोर्टें मारेंगे जाके। ना यार, कम ऑन है, आई एम सॉरी गाइस। XRP वाले मैं डिसअपॉइंट नहीं करना चाह रहा, ठीक है। इन ऑर्डर टू डू एनीथिंग फॉर XRP, एनीथिंग, XRP को कुछ भी करने से पहले वो 389 तो क्रॉस करे। 2018 जनवरी का जो उसका ऑल टाइम हाई है $3.89 उसको क्रॉस करे, फिर $5 पे जाएगा, उसके बाद बात करेंगे। आई डोंट नो, पीपल आर स्टूपिड, पीपल keep making videos, keep posting videos on social media like XRP going to $1,000. Some people are talking really stupid, like one XRP will be $10,000. आप यहीं से अंदाजा लगा लें। यस जी सर, यू वोट फॉर ट्रम्प। यार सही बात है, वोट तो उसके डाला था। 1 इंच का टारगेट बता सकते हैं। खैर है, कोई बात नहीं। और नहीं सर, नहीं गया बिटकॉइन के साथ XRP को क्या कंपेयर करना है। यू कैन कंपेयर XRP विद बिटकॉइन, देयर इज नो वे, ठीक है, देयर इज नो वे। टोटल सप्लाई 100 बिलियन, टोटल सप्लाई 21 मिलियन, ठीक है। पता है XRP की सप्लाई बिटकॉइन से कितनी ज्यादा है? बताया ना कोई मुझे। जेड़ा बंदा ये वीडियो डाल रहा होता है ना, उसके नीचे जाके लिख के आया करो SKL को इनका बता दें। SKL मार्केट के साथ ही मूव होगा। अमीन अभी तो मैं 40 मिलियन मार्केट कैप पे चला गया। और कुछ पूछें, मैं देख रहा होता हूं कुछ, प्लीज। अच्छा चलो ठीक है। आर्बिट्रम, हाँ मेरे पास थोड़ा सा रियो भी पड़ा हुआ है, लैंड शेयर भी पड़ा हुआ है, एक्सवा भी पड़ा हुआ है, सीसवा भी पड़ा हुआ है, सब पड़े हुए हैं। सब स्मॉल कैप की बात, वो भी अभी पहले लार्ज कैप, मिड कैप, थोड़ा कोई हमें इंप्रूवमेंट अपनी दिखाएं, फिर स्मॉल कैप की बात करेंगे। तो स्मॉल कैप जो पड़े हैं उनको पड़े रहने दें।
INJ, यार INJ का तो बहुत दफ़ा मैं जिक्र कर चुका हूँ, बहुत दफ़ा जिक्र कर चुका हूँ, मैनी टाइम में जिक्र कर चुका हूँ कि INJ, यहाँ बैठे लोगों को याद भी होगा कि INJ, कैस्पा और रेंडर, इन तीनों का मैं बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि ये अपना इस साइकिल का बिजनेस कर चुके हैं। ये वो 3 प्रोजेक्ट थे जो 2024 में जनवरी, फरवरी, मार्च में इन्होंने बड़ा अच्छा आउट परफॉर्म किया था। मेरा ख्याल है ये तीनों प्रोजेक्ट वो थे जिन्होंने, जब मार्केट शुरू में स्टार्ट हुई थी ना, जब साइकिल चेंज हुआ था अक्टूबर 2023, ये तब से तीनों प्रोजेक्ट भागते रहे हैं, कैस्पा, INJ और रेंडर। उसके बाद ये दे डिड नथिंग। उसके बाद इन्होंने नए से नया ऑल टाइम लो ही बनाया है। और आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन INJ, कैस्पा और रेंडर। ये बात मैं आज से नहीं कह रहा, ये बात मैं 1.5 साल से कह रहा हूँ। मैं इनको छोड़ चुका हूँ क्योंकि ये बहुत बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर गए थे। ठीक है, ICP, एज फार एज इफ यू आस्किंग अबाउट प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि आपने बाय किस लेवल पे किया है, व्हाट इज योर एवरेज। ठीक है, आर यू विलिंग टू DCA, आपको इतना कॉन्फिडेंस है, ठीक है, कि आप मतलब आपके सेंटिमेंट्स जो हैं, पर्सनल सेंटिमेंट्स, क्या वो इस तरह के हैं? नहीं, फ्रेश बाय किया वो तो ठीक है, इट्स ओके। फ्रेश बाय किया तो फिर BTC डोमिनेंस के साथ ही आप उसको कैलकुलेट करेंगे। जब BTC डोमिनेंस नीचे गिरती चली जाएगी, जहां BTC डोमिनेंस बॉटम बनाएगी, वहां पे मार्केट से एग्जिट कर लीजिएगा। विच कॉइन डिड यू बाय रिसेंटली? रिसेंटली ये कॉइन बाय किया, दबा के बाय किया। ठीक है, रिसेंटली जेन ही बाय किया, 3rd अटेम्प्ट थी हमारी जेन की। ठीक है, डैश मेरे पास नहीं है क्योंकि डैश में मैं एंटर नहीं हुआ था दोबारा। डैश मैंने 125 पे कट किया था, आप लोगों को इसी लाइव स्ट्रीम पे बैठे हुए शोर करता रहा हूँ। जब मेरा ख्याल है नवंबर 4 के 5 तारीख थी और डैश 150 रुपये में मूव कर रहा था और यहाँ बैठ के शोर करता रहा हूँ, बेच दो। डैश भी को आया था, लेकिन डैश में मैं री एंटर नहीं हुआ था, मैं जेन में री एंटर हुआ था 15 पे। उसके बाद एवरेज बनाते मेरी अब एवरेज $12.90 की है जेन की। जहां भी ICP 6 तक, यार 6 तो कोई टारगेट नहीं है इसका, 6 तो कुछ भी नहीं है ICP के लिए, 6 कुछ भी नहीं है, $6 ICP के लिए कोई टारगेट नहीं है। ठीक है, ICP अगर मूव होगा तो मिनिमम कुछ भी ना करे तो 750, कुछ भी ना करे तो। होराइजन की बात ही हो रही है। नहीं, अभी मार्केट अपडेट ही करेंगे। अभी जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं वैसे उनके साथ गपशप कर रहे हैं। आई नो व्हाट टू से, आई नो व्हाट टू टॉक अबाउट। लिंक मैं अभी वॉच कर रहा हूँ, मैंने लिंक में एंट्री बनानी है। आई एम जस्ट कीप वॉचिंग लिंक। मैं लिंक और एवेक्स को बस देख ही रहा हूँ, एंट्री बनाई नहीं है मैंने दोनों में। लिंक और एवेक्स लेना है लेकिन आई एम जस्ट वॉचिंग, क्योंकि आप सब लोग डरे हुए हैं जेन से, आप सब लोग डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो वो ठीक है। और बड़ी चीज़ें हैं डिस्कस करने वाली। तो हर एक प्रोजेक्ट को आप क्या कहूँ तुम लोगों को हर एक प्रोजेक्ट को हर एक लाइव पे जाके पूछ रहे थे। लगे रहो मुन्ना भाई। एवेक्स जो है ना, एवेक्स को जो लोग कह रहे हैं ना $200 पे जाएगा, $200 पे। You know how many people predicting AVEX like for this cycle $200? कहीं भी एवेक्स को जाने के लिए, किसी जगह पे भी एवेक्स को जाने के लिए $34 क्रॉस करना है। अगर एवेक्स जो है $34 को या $35 को वहां जाकर रिएक्ट करता है, या वो इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाती है $34-35,
ठीक है, उसको वहां फिर ये दैट आई थिंक दैट्स गोना बी द टॉप। ठीक है फराज भाई, कोई भी ऐसा वैसा बंदा आता है तो आप उसको कुछ ना कहें, सिंपली ब्लॉक किया करें। रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, टॉक अबाउट करने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई नो यू वर्किंग हार्ड विद मी। और कोई भी ऐसा बंदा आता है उसको कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, उसको म्यूट भी करने की जरूरत नहीं है, उसको परमानेंट ब्लॉक करने की जरूरत है। वेरी सिंपल। ठीक है, प्लीज कुछ ना समझाएं। कोई भी लाइव स्ट्रीम में आके कोई बंदा भी ऐसी वैसी को बात करता है, उसको कुछ भी एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है, कोई प्यार से बात करने की जरूरत नहीं है। आता है, डोंट नीड गिव एनी रिप्लाई, जस्ट ब्लॉक, दैट्स इट, वेरी सिंपल, दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर एनर्जी, डोंट वेस्ट योर पॉजिटिव एनर्जी ऑन द चूतिया पीपल्स। ठीक है, सॉरी टू से दैट, जस्ट सिंपली टेक them आउट। ठीक है, अच्छा बात हो रही थी एवेक्स की। एवेक्स के लिए ना अब $34-35 लेवल जो है ना, वो एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। अगर तो वो उसको वहां पहुंच के रिएक्ट करता है एज रेजिस्टेंस, तो फिर वो उसका टॉप होगा। ठीक, अगर वो $34-35 को क्रॉस करता है तो फिर एक्सपेक्ट किया जा सकता है एवेक्स से अगला लेवल जो है $50-55 का। तो मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने, जब ये पिछले साल मार्च में 2024 में एवेक्स ने आई थिंक $65-66 पे गया था एवेक्स, तो बहुत सारे लोगों ने एवेक्स को अराउंड $50 पिक भी किया था। लेकिन लास्ट टाइम हमने जो एवेक्स की ट्रेड पिक की थी ना $22 से, $22 से भी ट्रेड पिक की थी और एवेक्स 34 और 32 पे मैंने निकलवा दिया था सबका। आई रिमेंबर दैट, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, बहुत अच्छी तरह याद है। मेरा ख्याल है कि वो ट्रेड हमारी थी सितंबर या अक्टूबर के महीने में, ये दिसंबर है ना, याद है किसी को एवेक्स की ट्रेड का? किसी को याद है जो 20-22 पे 23 पे इन लेवल्स पे हमने पिक किया था? बड़े मतलब बिल्कुल उसके चार्ट एनालिसिस भी किए थे। नहीं फराज, आपकी गवाही नहीं चलती, आप घर के बंदे हो, घर के बंदे की गवाही नहीं चलती, आप ना गवाही दिया करो। हाँ पब्लिक की गवाही चलती है। हाँ 22 पे 24 पे 21 पे लिया था और मेरा ख्याल 32 पे 34 पे मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली बिकवाया था। इसी तरह ही चेन लिंक भी आपका 26 और 28 पे स्ट्रिक्टली बिकवाया था। इस तरह ही एथीरियम 4800 वाले दिन तो मैं यहाँ बैठा हुआ था, जिस दिन 48 पे एथीरियम ट्रेड कर रहा था और मैं कह रहा था बेच दो। सोलाना मैंने 240 पे स्ट्रिक्टली बिकवाया था, बार बार कह के बिकवाया था। इसी तरह डैश भी मैंने 150 पे बार बार कह के बिकवाया था, बट इट्स ओके। जेन की हमारी थर्ड ट्रेड थी, तीसरी हमारी थर्ड अटेम्प्ट थी, तीसरी बार हम उसमें री एंटर हुए थे, तो हम अटके हैं उसमें। अब मैंने जेन पिक किया, हमने हिस्टोरिकली जी कैश को फॉलो किया जिस तरह के जेन उसको फॉलो कर रहा था। ठीक है, बड़े लोगों ने एथीरियम को 47 से शॉर्ट किया था उस दिन, मुझे याद है, मैंने खुद भी शॉर्ट किया था और मैं 38 पे, मेरा हाल 38 के 36 पे मेरी टेक प्रॉफिट थी, आई वाज आउट। नो प्रॉब्लम, सी माय नेम, आई विल बाय सम शर्ट्स। बस ग्रीन मीम कोइन हैक हो गया। ओ माय गॉड, किसने कहा है? ओ नो, अच्छा चलें उसको छोड़ें, इधर आए। अब बात जो है वो असल टॉपिक जो है ना, मैं वेट करता होता हूँ, आपको पता है जब तक नंबर्स 200 तक नहीं जाते मैं कोई असल टॉपिक स्टार्ट नहीं करता। तो हम वैसे इधर उधर की बातें कर लेते होते हैं, लेकिन फिर भी इधर उधर की बातों में भी मैं बहुत सारे पॉइंट्स आपको दे जाता होता हूँ। ठीक है जी, आज मैंने ग्रुप के अंदर पोस्ट किया, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जाके देखेंगे, मनेरो का चार्ट। ठीक है, अब मनेरो और जी कैश ये दो लीडर हैं, बिग मार्केट कैप हैं। आई थिंक मनेरो आई बिलीव 9 बिलियन पे बैठा हुआ है, 9 बिलियन मार्केट कैप पे, और जी कैश 7 बिलियन प्लस है। तो ये दोनों ही प्राइवेसी में, आई मीन यू नो, डायनासोर कह रहे हैं, डायनासोर नहीं, ये दोनों ही प्राइवेसी के। तो
मनेरो ने आज नया ऑल टाइम हाई बनाया है। हाउ इट पॉसिबल? आई मीन देखा जाए ना तो एक्स जो बात करने वाली है XMR मनेरो आज था वो 9 बिलियन प्लस था, अभी 6 पॉइंट नहीं 8.6 बिलियन पे है। तो मैं मनेरो का ना आई मीन पिछले एक महीने का, या हम लेट्स डू नवंबर 21, आज है दिसंबर 21, चलो एक महीना ही हो गया ना। गौर से सुने जरा इस बात को। मनेरो का मार्केट कैप एक महीना पहले 6 बिलियन था। जी मुझे पता है, ठीक है, 6 बिलियन था मनेरो का मार्केट कैप, 6 बिलियन। आज मनेरो का मार्केट कैप चला गया था 9 बिलियन प्लस। विद इन अ मंथ 3 बिलियन जो है ना मनेरो में आए हैं एक महीने के अंदर, उसका मार्केट कैप बढ़ा है। आगे बात करते हैं जी, 9.9 बिलियन लगा लें उसका। जी कैश 7.3 बिलियन, ठीक है जी। आई मीन अगर मनेरो ऑल टाइम हाई बना रहा है आज, तो मे बी जी कैश जो है मनेरो को फॉलो करे। आई मीन मे बी जी कैश जो है वो 800 प्लस जाके कैंडल लगाए। लास्ट टाइम मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि लास्ट टाइम जब जी कैश 300 रुपये पे था तो मैंने ट्वीट्स भी की थी, ग्रुप में ही पोस्ट किया था कि मेरी नज़र में जी कैश जो है ये बॉटम हो गया, ठीक है। लेकिन वहां पे मैं डर इसलिए रहा था, वहां पे मैंने जेन को जी कैश में कन्वर्ट करने की कॉल मैं दे सकता था, मेरी आंखों के सामने चीज़ें चल रही थी। लेकिन मैं डर इसलिए गया था, मैंने कहा यार ये ना हो कि हम $9 पे जेन को जी कैश में कन्वर्ट कर लें, जी कैश अपनी जो मूव करनी है वो आराम से करे, ये ना हो कि जेन पीछे से और स्पीड में जाके 18 या $24 पे चला जाए, तो फिर ये बहुत बड़ा एक ब्लंडर हो जाएगा, बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, एक बहुत बड़ा रिग्रेट होगा। मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा फिलहाल, ठीक है फराज भाई, और जितने भी मॉडरेटर है आपको ओपन हैंड है। तो कभी कभी कुछ चीज़ें जो आप नहीं करते उसके लिए कुछ बेहतरी होती है शायद, तो वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। मैंने कहा यार अगर हम $300 पे जी कैश में चले जाते, मुझे जो डर था वो डर ये था कि अगर जी कैश 300 पे जब खड़ा था ना तो वो ऑलरेडी 10x था अपने ऑल टाइम लो से। तो मैं बड़ा आई मीन सोचा समझा, फिर मैंने कहा नहीं यार रहने दो, हम जेन को ही होल्ड करते हैं इंस्टेड के जी कैश में जाके स्ट्रेस हो। अगर जी कैश 300 से नीचे गिरता तो उसकी जो ब्रेक नज़र आ रही थी वो 140-150 पे नज़र आ रही थी। तो मैंने कहा अगर मैंने इनको जेन को जी कैश में कन्वर्ट कर दिया, अगर जी कैश डाउन ट्रेंड में चला गया तो वो तो $100 से नीचे चला जाना, तो फिर तो आई मीन बहुत काम खराब हो जाएगा। खैर एनीवे, जो बात है करने वाली, अगर मनेरो ने ऑल टाइम हाई बनाया है, जी कैश भी अच्छा लग रहा है दोबारा से, फिर वो उसी लेवल पे जिसको उसने आज से कुछ दिन पहले पिछले वीक में रेजिस्टेंस बनाया था 450 वाले लेवल को, 450 460 लेवल को, अब वो फिर उसी रेजिस्टेंस पे नॉक कर रहा है 450 वाले लेवल पे। तो थोड़ा सा बीटीसी ने सपोर्ट किया, जी कैश ने यहां से निकलना है इन लेवल से, तो फिर आई मीन होप लुक लाइक जी कैश इज गेटिंग रेडी फॉर $610, वहां ये उधर जाने के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है जी। तो अगर ये जो रेजिस्टेंस बनी हुई है जी कैश की, अगर इसको ये क्रॉस करता है तो बड़े फेयर चांसेस हैं कि जी कैश 800 प्लस जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं यहां पे जी कैश में बिल्कुल भी चांस नहीं लूंगा। अगर इसमें अगर एक्सचेंजेस ने इसको मैनिपुलेट किया हुआ है, तो अगर हम इसमें चले गए, $500 में हम एंटर हो गए, अगर ये यहां से नीचे
डाउन ट्रेंड की तरफ चला गया तो ये ट्रेड बिल्कुल संभाली नहीं जाएगी और रिकवर भी नहीं होगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा इसको इसकी रिकवरी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसलिए इससे डर रहा हूं। हाँ, बात किस लिए कर रहा हूं, अगर मनेरो ने ऑल टाइम हाई बनाया और जी कैश इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है 460 450 टू 470 वाला जो लेवल, उस लेवल को क्रॉस करता है, तो बड़े फेयर चांसेस होंगे कि जी कैश जो है वो 10 बिलियन प्लस मार्केट कैप के लिए रेडी हो रहा है। अगर जी कैश 10 बिलियन प्लस मार्केट कैप के लिए रेडी हो जाता है, लास्ट टाइम इसने मार्केट कैप जो किया था 12, अभी वो 10 बिलियन प्लस के लिए रेडी हो रहा है। 10 बिलियन प्लस का मतलब है कि 600 सम डॉलर जी कैश, वहां पे फिर रेजिस्टेंस आएगी। ठीक है, वो 2-4 दिन शायद उसको तंग करे, वहां ये फिर करे, थोड़ा सा ऐसा ही रिएक्ट करे कि इसका वॉल्यूम वीक हो रहा है, दिस दैट एंड दी अदर्स। लेकिन अगर मनेरो ने ऑल टाइम हाई लगा दिया है तो जी कैश भी ट्राई करेगा ऑल टाइम हाई लगाने की। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे अगर कोई जी कैश की ट्रेड लेना चाहता है तो वो उसकी अपनी मर्जी है, नॉट मी, मैं नहीं लूंगा यहाँ पे। हाँ, इंस्टेड अगर मेरे पास कोई 400-500 1000 2000 डॉलर हैं, मैं क्या करूंगा आपको बताइए। इंस्टेड बाइंग जी कैश इज सिटिंग 15x हायर। ठीक है, जी कैश इज सिटिंग 1500% ऊपर बैठा हुआ है उसके ऑल टाइम लो से, 1500% ऊपर हायर बैठा हुआ, 15x ऊपर बैठा हुआ है। जेन जो है वो अपने ऑल टाइम लो के बिल्कुल करीब बैठा हुआ है। तो अगर मनेरो ने ऑल टाइम हाई फेंका है, लगाया आज, तो अगले कुछ दिनों में अगर जी कैश ऑल टाइम हाई लगा देता तो फिर बड़े फेयर चांसेस होंगे कि डैश और जेन भी तगड़ी रैली कर सकते हैं। ठीक है, चलें, आप लोगों की आसानी के लिए जो लोग बेरिश हैं जेन के लिए, जो लोग सिर्फ बेरिश साइड देख रहे हैं, अगर मनेरो ने ऑल टाइम हाई लगा दिया है, जी कैश ने ऑल टाइम हाई लगा दिया ना, लगा दिया अगले दिनों में, तो फिर ये जो एक चार्ट मैंने जो लास्ट टाइम जेन का पोस्ट किया हुआ ना ग्रुप में, अभी भी ट्विटर पे पड़ा हुआ है, फिर ये वैलिड हो जाना, ये वैलिड हो जाएगा। फिर नहीं चले जी, नहीं जाता, वो नहीं जाता उस लेवल पे, उधर नहीं जाता जी। मैं आप जो लोग बहुत बेरिश हैं, जो लोग रो रहे हैं, क्राई कर रहे हैं, आई नो, आई एम नॉट सेइंग के रो रहे हैं, जो लोग वरिड हैं ये कह सकते हैं। ठीक है, वो नहीं जाता जी, वो इस चार्ट को कंप्लीट नहीं करता, इस ऊपर वाले लेवल को कंप्लीट नहीं करता जो कि $90 का इसका टारगेट है। ठीक है, उसको नहीं कंप्लीट करता, नहीं जाता वहां। चलें, कोई बात नहीं, मान लेता हूं मैं आप लोगों की, फॉर द टाइम बीइंग मैं आपकी मान लेता हूं। अगर जी कैश ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया तो फिर ये जो फर्स्ट टारगेट है ना इसका 40, 38, 42, फिर बड़े फेयर चांसेस होंगे कि जेन जो है इस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेगा। ये इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई $25 है जेन का। ठीक है, तो अगर जी के मनेरो ने ऑल टाइम हाई बनाया आज, प्रीवियस ऑल टाइम पिछले महीने वाला उसने ब्रेक किया है, आई थिंक 460 था उसका ऑल टाइम हाई, आज 500 पे हिट हुआ है मनेरो, लेकिन वॉल्यूम अभी भी उसका अच्छा जा रहा है। मनेरो के पीछे अगर जी कैश ऑल टाइम हाई बनाएगा तो जी कैश के पीछे जेन और डैश कोशिश करेंगे, जिसमें जेन का मुझे फेयर चांसेस हो जाएंगे कि जेन का प्रीवियस ऑल टाइम हाई $25 है, $25। ठीक है, तो अभी हम $8 पे बैठे हुए हैं। तो जिन लोगों की एवरेज 15, 16, 17 है, आई डोंट थिंक सो कि उनको कुछ वरीड होने की जरूरत है। आई नो कि वो नीचे आ गया, लेकिन वो लोग ये नहीं बता रहे, जिनकी 15-16 पे एंट्रीज हैं, 17 पे एंट्रीज हैं, 19 पे एंट्रीज हैं, वो लोग ये नहीं बता रहे कि वो पहले दो ट्रेड्स करके उसमें अच्छी प्रॉफिट बना चुके हैं, ये उनकी थर्ड अटेम्प्ट है, वो लोग ये नहीं बता रहे। ठीक है, वो लोग ये नहीं बता रहे, जो सारे जेन के में दोबारा हाई प्राइस पे जिन्होंने लिया, वो लोग ये नहीं बता रहे कि उन लोगों ने $22 पे, $25 में, $30 पे हमने डैश को लिया। डजंट मैटर आपने 25 पे लेकर 50 पे बेचा, 70 पे बेचा, 80 पे बेचा, ठीक है, या आपने 120 पे बेचा, या आपने 140 पे बेचा, वो लोग ये नहीं बता रहे। वो लोग सिर्फ और सिर्फ रोना रो रहे हैं जेन का, कैलकुलेट ठीक नहीं कर रहे चीजों को, वो ठीक नहीं कर रहे कैलकुलेट चीजों को।
ठीक है, जो आई मीन जो लोग तो इंटेंशनली चीज़ों को कैलकुलेट किए बगैर लेफ्ट एंड राइट और ग्रुप में और हर जगह पे सिर्फ रो रहे हैं, ठीक है, वो गलत कर रहे हैं। आई मीन यहां बैठे हुए इसी लाइव स्ट्रीम में 300 लोग 400 लोगों के साथ बैठकर हमने $22 पे डैश की ट्रेड ली, उसको 48 का टारगेट दिया, 48 पे सेल किया हमने, फिर उसका बाय मैंने कहा अंडर 30 बाय करना है, बहुत सारे लोगों ने अंडर 30 बाय किया, फिर अगला टारगेट 80 डिसाइड किया, फिर री एंटर हुए 45 में, इस तरह करके 3 दफा हम डैश ट्रेड कर चुके हैं, ठीक है। और अगर कुछ लोग इसमें जैन की ट्रेड में ऐसे बैठे हुए हैं, वो लोग मोस्ट लोग वो हैं जैन की ट्रेड में जो डैश और जैन में अच्छी प्रॉफिट ऑलरेडी बना चुके थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको आई मीन टू मच वो नेगेटिविटी या टू मच क्राई करना चाहिए या टू मच लेफ्ट एंड राइट जाकर होना चाहिए। उनको अपना अपना कैलकुलेट करना चाहिए कि आपने डैश या जैन में से दोनों में से कितनी प्रॉफिट बनाई है। फर्ज किया अगर किसी बंदे ने जैन में से 5000 प्रॉफिट बनाई है जो 2 ट्रेड थी, डैश में से भी 5000 प्रॉफिट ऑलरेडी बनाई है, 10,000 प्रॉफिट बनाई है अगर हाँ ठीक है 10,000 प्रॉफिट, वो 4 ट्रेड्स बनती थी, 2 दफा जैन की हमने ट्रेड्स विन की, 2 दफा डैश की विन की। अगर किसी ने उन 4 ट्रेड्स में से $10,000 बनाया है और वो एक बड़ी ट्रेड के साथ जैन में चला गया 14 पे 15 पे 16 पे, ठीक है, और अब वो $12,000 डाउन हो गया, तो टेक्निकली वो बंदा जो है वो $2,000 लॉस में, नॉट द 12,000 लॉस। तो ऐसे मोस्ट लोग, इस तरह के मोस्ट लोग जैन में वो ही हैं। वो कर क्या रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि हमने 2 बार जैन में और 2 बार डैश में कितनी प्रॉफिट बनाई है, उसको कैलकुलेट करके जब आप आएंगे तो आप या तो आप ब्रेक इवन में बैठे हुए हैं या आप 10-15% लॉस में बैठे हुए हैं। मेरा ख्याल है उनको तो कोई कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। अब दूसरी कैटेगरी आ जाती है, जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम हाइप होके चार्ट्स देख के जो हिस्टोरिकली हमने चीज़ें पकड़ी और हिस्टोरिकल एनालिसिस किए, उनको देख के जिन लोगों ने 20 पे 16 पे 18 पे एंट्री ली है, हाँ वो लोग अगर आके नेगेटिव वाइब्स लेके आते हैं ग्रुप में या वो किसी और चैनल्स पे जाके नेगेटिव टॉक अबाउट करते हैं जैन को लेके हमारे लिए, वो राइट पे हैं, वो ठीक है, ठीक है। अभी देखा ना नीचे कमेंट आ गया 40% लॉस इन जैन, वो ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो वाकई 16 में बाय किया ना, या 17 में बाय किया या 18 में बाय किया या 14 में बाय किया, जिनकी फर्स्ट ट्रेड है अगर उनकी माइनस है तो वो सही है। अब जो लोग 2 बार ट्रेड्स लगा के प्रॉफिट बना के अब अगर वो नीचे चला गया तो वो लेफ्ट एंड राइट जाके रोना रो रहे हैं, दे आर डूइंग रॉन्ग, वेरी रॉन्ग, ठीक है। देखिए फिर एक नीचे क्वेश्चन आया, सर जैन और डैश में जो लॉसेस हैं वो कवर होंगे कि नहीं। अब ही इज नॉट टेलिंग हियर कि उसने पहले कितनी ट्रेडें ली थी, इन दोनों को वो ट्रेड कर चुका कि नहीं कर चुका। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा ये क्वेश्चन, आई एम नॉट आस्किंग यू द क्वेश्चन, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये सवाल, ठीक है, और आप उल्टा आके मेरे से बात करना शुरू हो गए हैं, ठीक है, मुझसे पूछ रहे हैं कवर होगा कि नहीं। मतलब आई मीन फ्रस्ट्रेशन तो है, लेकिन एक बॉस टाइप जो है ना वो एनर्जी भी आप लोगों में आ जाती है, हाँ जी कवर होगा कि नहीं। कम ऑन गाइस, मैंने आज ग्रुप में 3 चार्ट पोस्ट किए हैं मंथली, जरा थोड़ा सा ग्रुप में जाएं, उसको ऊपर जाके देखें, जब आप देखेंगे आपको नजर आएगा, एक मनेरो का चार्ट पोस्ट किया है, चार्ट एक जी कैश का पोस्ट किया है और एक जैन का पोस्ट किया है। अब जैन की पोस्ट के नीचे जितना मैंने कुछ लिखने की कोशिश की है ना, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग आई मीन जिनके पास सब्र नहीं है, कुछ लोग ग्रुप में आ रहे हैं, ओ आई सोल्ड माई जैन एट $8, आई विल बाय एट लो, ओके दैट्स फाइन। कुछ लोग आ रहे हैं, ओ आई सोल्ड एट 853,
आई वॉच्ड योर लाइफ फॉर 500 मिनट्स। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं मैंने 853 पे बेचा है, आई विल बाय एट वेरी लो लेवल देन आई सेल इट हाई। ऑलराइट, मोस्ट लोग उसमें से जो इस लेवल पे सेलिंग कर रहे हैं, मोस्ट 95% लोग पीछे रह जाएंगे। 95% लोग जो हैं उनको यही ट्रेड $10 या $12 पे दोबारा इसको बाय करेंगे वो जाके। जब भी जैन उनकी सेलिंग प्राइस से ऊपर निकलेगा, वो यही सोचते रहेंगे नहीं इट विल कम बैक, मेरे जो जहां सेल किया उससे बहुत नीचे जाएगा ये, मैं अभी वो वेट करेगा बंदा। फर्ज किया उसने 8.5 पे बेचा, अगर 10 पे भी चला जाएगा तो वो कहेगा ओ इट विल कम बैक। जैसे ही जेन 12 पे हिट होगा तो वो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म हो जाएगा, वो पैनिक हो जाएगा। ठीक है, तो वही बंदा जाकर उसको 12 में बाय कर रहा होगा। सो दिस इज नॉट द लेवल टू सेल एनी ओल्ड कॉइन। अब मेरे से कोई बात करें, फर्ज किया जी आफ्टर द क्रिसमस मार्केट ऐसे ही रहती है या मार्केट को डिप लेती है, बीटीसी 84 लेवल या 82 लेवल पे डिप लेता है, ठीक है, 84 पे दोबारा। अगर मुझे जैन वहां पे 7 पे नजर आएगा और मेरे पास लेट्स से वहां उस दिन मेरे पास $10,000 आया, मेरे पास हमारे सामने चेन लिंक भी है 12 पे, एवेक्स 12, ENA 21 सेंट, लेट्स गो टू AR, मे बी AR भी $3 पे चला जाए उस टाइम, ठीक है, डॉट अंडर $2, से 11 सेंट, ओंडो ओनली 40 सेंट, आर्बिट्रम सिर्फ 19 सेंट। फर्ज किया मेरे पास कुछ पैसे आ जाते हैं क्रिसमस के बाद, फर्ज किया मेरे पास कुछ $10,000 आ जाता है, मेरी 1290 की एवरेज है जेन की एज ऑफ नाउ। उन दिनों में आज से हुआ 7-8 दिन बाद, 10 दिन बाद, अगर जी कैश नया ऑल टाइम हाई बना देता है या उस तरफ जा रहा होता है, तो उन दिनों में अगर मेरे पास कोई भी फंड्स आते हैं, मैं सिंपल कर देता हूं आप लोगों के लिए, वो फंड्स मैं लेफ्ट एंड राइट नहीं डालूंगा, मैं सीधा जेन में फेंकूंगा और अपनी एवरेज नीचे ले जाऊंगा, एवरेज नीचे ले जाऊंगा। यार वो दोनों मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपनी ऑल टाइम हाई ब्रेक, एक ने ब्रेक कर दिया, देखना दूसरा भी उसके पीछे भागेगा। और जेन जो है उसने तो अपना कोई भी चार्ट कंप्लीट नहीं किया, स्टिल एट ऑल टाइम लो। हमने $9.22 पे ट्रेड पकड़ी थी डे 1 पे, जब सितंबर का लास्ट वीक था, 27 या 29 जो भी वो सितंबर के दिन थे, 3 महीने पहले की बात है, ऑलमोस्ट लेट्स से 11 वीक पहले की बात है। तो उस वक्त $9 पे था, उससे भी नीचे आ गया सितंबर 29, उससे भी नीचे जैन बैठा हुआ है, अंडर $8 है। तो अगर जी कैश अपना ऑल टाइम हाई बना रहा होगा और जैन अगर इधर ही खड़ा हुआ, मेरे पास वहां पे कोई फंड्स मेरे पास हुए, आई विल गो एंड DCA जैन, ठीक है। अब वहां पे अगर आपकी किसी की बाइंग लेवल, मुझे कुछ ऐसे लोगों के मैसेजेस भी आए हैं जिन्होंने एवेक्स को अबव $40 बाय किया हुआ है, अबव $40 एवेक्स को, उनको भी मैं यही कहूंगा नो नीड टू वरीड अबाउट इट, ठीक है। मार्केट साइकिल जैसे ये जो दिन चल रहे हैं, अगर तो ये एवेक्स इधर रुक जाता है तो ठीक है, नहीं तो $10 पे वो इसको एवरेज कर सकते हैं। लिंक बहुत लोगों ने, जब मैं कह रहा था कि सिंह लिंक को, इवन दो $28 पे जिस दिन लिंक था उस दिन भी मैं इधर लाइव पे बैठा हुआ था। जिस दिन $28 पे लिंक था 26-28 के दरमियान, उस दिन हमने 3-4 लाइव स्ट्रीम बैक टू बैक की थी और मैं कहता रहा हूं यार इसको फिलहाल टेक ए प्रॉफिट, वी विल बाय बैक, वी विल बाय बैक, वी विल बाय बैक। लेकिन वो बहुत सारे लोगों ने लिंक की एंट्रीज 24 पे बनाई हुई हैं, किसी की उससे भी पहले की बनी हुई हैं, उनको भी मैं यही कहूँगा कुछ थोड़े दिन इंतज़ार करें, DCA कर लेना, ठीक है। और बहुत सारी एंट्रीज हैं, तो जो DCA नहीं कर सकते, इंस्टेड के वो अपना पोर्टफोलियो एक दिन में 6 दफ़ा खोलें और उसको देख के अपने आप को नेगेटिव करें, बेस्ट तरीका उनके लिए ये है।
सिर्फ ये सोचें कि जो पोर्टफोलियो 6 महीने या 3 महीने या 4 महीने से ट्रैवल करके 40% और नीचे चला गया है, उसको ऊपर जाने में भी को 2 महीने चाहिए या 3 महीने चाहिए, उसको ट्रैवलिंग टाइम चाहिए ऊपर साइड पे भी। तो वो एक दिन में चेंज नहीं होगा, एक दिन में वो चीज़ें चेंज नहीं होगी। तो आपको बड़े तसल्ली से, आराम से, सुकून से चीज़ें करनी पड़ेंगी। और पिछले प्रीवियस जितने भी हिस्टोरिकल डाटा, जो देखो डाटा जो सामने पुराना होता है उसी को उठा के आप फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। वालेकुम सलाम भट्ट साहब, ठीक है जी। अब जितना भी हिस्टोरिकल डाटा जितना हमारे पास है, जब तक बीटीसी डोमिनेंस बॉटम नहीं हुई, मार्केट साइकिल टॉप नहीं हुआ। जब तक बीटीसी डोमिनेंस ने को बॉटम हिट नहीं किया, मार्केट साइकिल टॉप नहीं हुआ। अब बीटीसी डोमिनेंस इन बिटवीन सिचुएशन में बैठी है, नॉट इवन इन बिटवीन। बीटीसी डोमिनेंस का टॉप था 66, अभी 60 पे है, 66 और 6 पॉइंट नीचे आई है। प्रीवियस बॉटम जो 2021 वाला जो बीटीसी डोमिनेंस का बॉटम था वो अंडर 40 था, देखा ना। वो हामिद खान ने बीटीसी डोमिनेंस वाले पॉइंट पे उन्होंने लिखा है सुपर पॉइंट, ठीक है। तो यार पिछले अगर देखें, स्टॉक मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है, कुछ भी है, डेफिनेटली हिस्ट्री को सामने रखा जाता है। अब 2017, 2018, 2018 का जो फर्स्ट वीक था उसमें एक्सआरपी ने, फर्स्ट या सेकंड वीक था, एक्सआरपी ने टॉप लगाया था, ठीक है। जरा गौर से सुनिएगा ये पॉइंट। अब मैं जेन से थोड़ा हट रहा हूं, जेन से थोड़ा नहीं, इसको बीटीसी डोमिनेंस को बाद में करते हैं, पहले जेन की बात ही कंप्लीट करते हैं। लेट मी डू दिस फॉर यू, ओके। ये गौर से देखें, मैंने ऑलरेडी ग्रुप में ये पॉइंट डाल दिया हुआ, बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है। यू वांट क्राई, यू वांट गो हियर एंड क्राई। अगर आप स्मार्ट हैं तो आई थिंक कि आप इस टाइम पर कोई स्ट्रेटजी बना रहे होंगे, आप मुझसे डिस्कस कर रहे होंगे। इफ यू आर स्टक इन अ ज़ेन ट्रेड, लाइक अ थर्ड टाइम हमने ये ट्रेड ली है, 2 बार हम प्लस, 2 बार इसको पॉजिटिव लेकर इस ट्रेड में से प्रॉफिट लेकर निकल चुके हैं। अगर तीसरी बार आपने बड़ी ट्रेड ली है एंड यू स्टक इन देयर, अगर आप मुझसे डिस्कस कर रहे हैं तो आप मेरे से मिलकर स्ट्रेटजीज बना रहे हैं। जो समझदार लोग हैं वो टॉक अबाउट कर रहे हैं, कि वो डिस्कस कर रहे हैं कि नदीम भाई मेरी 14 एवरेज है, नदीम भाई मेरी 12 एवरेज है, नदीम भाई मेरी 13 एवरेज है, मेरी 11 एवरेज है। आई मीन जो स्मार्ट लोग हैं, जिन्होंने 25,000 का, 20,000 का, 10,000 का, 30,000 का, 1 लाख रुपए का लोगों ने ज़ेन लिया हुआ है। व्हाट यू टॉकिंग अबाउट इफ यू होल्डिंग $2,000 वर्थ ऑफ ज़ेन एंड यू गोइंग लेफ्ट एंड राइट टॉक शिट अबाउट इट। आपके टॉक शिट करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर यहां पे कोई 1-2 लोग ऐसे बैठे हुए हैं तो उनके गो टॉक अबाउट व्हाटएवर यू वांट टॉक अबाउट। वालेकुम सलाम शाह जी, ठीक है। यहां पे ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ज़ेन की ट्रेड $3-3 लाख की भी ली हुई है, और किसी की दूसरी दफा ट्रेड है, किसी की तीसरी दफा ट्रेड है जी। तो आई मीन जितनी जिसकी छोटी ट्रेड होगी वो उतना ज्यादा शोर करेगा, वो वही बंदा होगा जो लेफ्ट एंड राइट जाके टॉक अबाउट करेगा और नेगेटिविटी फैलाएगा। और उनको मैं ये मैसेज दे दूं कि किसी के टॉक शिट करने से ज़ेन को आप रोक नहीं सकते जब इसने रिवर्सल लेना, ठीक है। देखो ना नीचे पॉइंट आया, आई होल्ड फॉर 120K ज़ेन, 1,20,000 पे। मुझे लोग मैसेज करते हैं, बात हुई है मेरी बहुत सारे लोगों से, 100,000 प्लस की लोगों ने पोजीशंस बनाई हुई हैं। $13 एवरेज है, $12 एवरेज है, $14 एवरेज है, दे आर सेइंग वी आर नॉट वरीड अबाउट इट, क्योंकि उनमें सेंस है, उनमें सेंस भी है। और वो एक बंदा तो एक ऐसा, मतलब हमारे फॉलोअर में ही, हमारे ग्रुप में बंदा है, उसने $100,000 की उसकी ट्रेड है, $12 पे उसमें एंटर हुआ था, क्योंकि जब 24 पे उसने सेल किया था ना बंदे ने, उसने मुझसे पूछा था कि नदीम भाई क्या करना चाहिए। मैंने कहा यार 15-14 पे वेट करेंगे। 15 पे उसने मैसेज किया मुझे, ठीक है, कि मैंने अभी कुछ भी नहीं बाय किया। मैंने उसे कहा अभी 12 पे ऑर्डर लगा लो। हाँ, ये मुझे नहीं लग रहा था कि ज़ेन 12 ब्रेक करेगा, ये नहीं मुझे लग रहा था, तो आई कुड बी रॉन्ग सम टाइम, ठीक है। तो उस बंदे ने, मैं नाम नहीं लूंगा, उस बंदे ने $1 लाख की $12 पे ज़ेन की एंट्री ली।
ऑलरेडी उसने एक बार जैन में से अच्छी स्विंग की हुई थी, मतलब बंदा 10 पे घुसा था और $22 में अच्छी प्रॉफिट बनाई थी उसने। डैश में भी उस बंदे ने अच्छी प्रॉफिट बनाई थी, उसने मुझे बताया खुद ही। अब उस बंदे ने मुझे उसने मुझे कॉल की रिक्वेस्ट क्यों की है, उसने कॉल की रिक्वेस्ट जो मुझे की है वो गिले शिकवे या वरिड होने के लिए नहीं की। उसने मुझे कहा है नदीम भाई मुझे पता है कि ये जब रिकवरी पे आएगा और मुझे पता है इसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, आई नो कि जब इसकी रिवर्सल होगी, अगर मनेरो और जी कैश और डैश को देखूं तो ये तो हमें बेचना ही नहीं चाहिए $40 से पहले, $42 से पहले। उसने मुझे कॉल करके उस बंदे ने कहा कि नदीम भाई जस्ट मुझे सिर्फ आप इतना कॉन्फिडेंस दे दें, सिर्फ ये बता दें कि अगर जेन $7 पे हिट करता है विल यू DCA। पहले तो उसने मुझे पूछा जी आपकी एवरेज क्या है, मैंने कहा यार मेरी एवरेज तेरे से ऊपर है, ठीक है। उस बंदे की एवरेज जो है वो 12 है, उसने 12 पे ही $100,000 का जेन ले लिया था। अब उसने पूछा जी नदीम भाई आपकी एवरेज क्या है, मैंने कहा यार मेरी आपसे ऊपर है, मैंने बताया। फिर मैंने कहा मेरी 13+ थी, अब मेरी 1290 है। यार कमेंट ना लिखें कि मैं पढ़ नहीं रहा, मैंने कहा जी मेरी 1290 पे है। उन्होंने कहा जी मैं तो फिर आपसे भी अच्छा रह गया, मेरी 12 पे है। तो उसने मुझे जो क्वेश्चन किया, उसने कहा नदीम भाई अगर जेन $7 पे हिट होता है विल यू DCA। तो मैंने वही पॉइंट उसको जो अभी मैंने डिस्कस किया कि अगर मेरे पास कोई फंड्स आते हैं और मुझे नजर आ रहा है कि जी कैश जो है, लग रहा है कि जी कैश मनेरो को चेस करेगा, बल्कि उसको उससे ज्यादा ऑल टाइम हाई मार्केट कैप बनाने की कोशिश करेगा, तो आई विल डेफिनेटली गो फॉर DCA फॉर जेन एट $7 अगर $7 पे हिट होता है। ठीक है, I'm ऑल इन। मेरे पास फंड्स होते शायद मैं $8 पे और बाय कर दिया होता, मैं वेट ही ना कर रहा होता इस टाइम। तो जो एक टिपिकल सोच है ना कि ये होगा तो वो होगा, थोड़ा सा उससे बाहर आ जाए। इवन दो मुझे कुछ दोस्तों ने ये भी मेरे से डिस्कस किया है कि नदीम भाई जेन इज गोइंग टू $6, कंसर्निंग है, ठीक है, अच्छी एंट्रीज हैं। और एक दो दोस्तों ने ये भी कहा है कि अगर ये $6 ब्रेक करता है तो इसके लिए अगला लेवल $3 पे होगा। अगर तो हम लोग सिर्फ निचले लेवल को वॉच करेंगे तो फिर हम निचले लेवल को ही कैलकुलेट करेंगे। जब मार्केट को बॉटम बना रही होती है तो फिर निचले लेवल को कैलकुलेट नहीं किया जाता, फिर ऊपर वाले लेवल को कैलकुलेट किया जाता है कि यहां से ये निकलेगा तो इसने फर्स्ट कहां पे जाके फाइट करनी है। तो अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो चीजों को मिस कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आते हैं BTC डोमिनेंस की बात, मैं बात करूंगा। USDT डोमिनेंस जो है वो फाइट कर रही है एक रेजिस्टेंस पे, वही 6.4 वाले। अब आते हैं मनेरो की तरफ। थोड़ा सा ये एक टॉपिक है, इसको कोशिश करूंगा, अभी 1 घंटा नहीं हमें हुआ, ठीक है। मैं इस कोशिश करूंगा कि इस लेवल को ना, इस टॉपिक को जल्दी से कंप्लीट करें, फिर हम बात करेंगे BTC डोमिनेंस और BTC ऑल्ट कॉइन, इनके ऊपर थोड़ा सा। लेकिन ये बड़ा गौर से सुनने वाला पॉइंट है। अब इस पॉइंट को जरा थोड़ा सा आप पे अटेंशन करनी है आपने। हालांकि मैंने ये ग्रुप में पोस्ट कर दिया हुआ है। दिस इज मनेरो। अब मैं इसकी ये खत्म करने लगा लाइनें जो मैंने, ये मनेरो का चार्ट है जी, मंथली मनेरो मंथली $520। 2021 में मनेरो ने जो ऑल टाइम हाई लगाया था $520 का था। लिख लें अपने पास, XMR 2021 में $520 का टॉप था मनेरो का, ठीक है। मनेरो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम पे पहुंच गया। 2021 वाला ये उसका टॉप था, ये 2025 है, ठीक है। ये 1 मंथली चार्ट है मनेरो का। अब उसकी जो मैकडी है ना, वो कह रही है कि आई एम नॉट डन येट, आई माइट पुश अ लिटिल बिट मोर। मंथली मैकडी। अब मैं यहां तक ही रहूंगा, मैं मैकडी, स्टोचैस्टिक RSI ब्लाजे किसी इंडिकेटर में नहीं जाऊंगा। वेरी सिंपल मैथ है। मनेरो ने 2021 वाला जो ऑल टाइम हाई था ऑलमोस्ट उसको अचीव कर लिया आज, ऑलमोस्ट। अभी इट्स लुक लाइक इट्स गोना गो लिटिल बिट मोर,
ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये बता रहा हूँ। ये जितने भी चार्ट्स मैं खोलूंगा, मैं कोई ट्रेड रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं कोई ग्रुप सेल नहीं कर रहा, मैं कोई मेंबरशिप नहीं बेच रहा आपको, ठीक है। सो ये मनेरो हो गया। अब मनेरो का 1 मंथ चार्ट आपने देख लिया है, मनेरो का 2021 का टॉप और ये 2025, लेट्स से 2026, यहां तक समझ आ गई आपको। इसका बॉटम था ऑलमोस्ट $100, मनेरो का बॉटम था $100, $100 बॉटम था, $500। आई थिंक कि मनेरो यहां पे पुश करेगा और 560 सम इस तरह करके 560 to 600 तक पुश करेगा। अगर मनेरो यहां से 500 पे भी चला जाता है तो ये 400% की मूव की मनेरो ने, अपने बॉटम से 400% की मूव। इतना पॉइंट समझ आ गया आपको कि नहीं? जस्ट रिस्पॉन्स करें यस या नो। ये XMR मनेरो का चार्ट है मंथली, ये उसका ऑल टाइम हाई है 2021 का, ये ऑल टाइम ये चल रहा है अभी, ये प्राइस डिस्कवरी मोड में। आई डोंट थिंक सो इट्स डन येट। अब कोई बंदा इसको देख के हाइप भी ना हो, कोई बंदा इसको कुछ ना ले, सिर्फ सुनने इसको और समझे। चलो जी, ये मनेरो की हद तक हम डन हो गए हैं। लेट मी डू दिस हियर फॉर यू गाइस कि आप लोगों को थोड़ा समझ आ जाए। 2021, ये लो, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके लिख देते हैं यहाँ पे। 2021 मनेरो, ठीक है, $520। अभी ये स्टिल आई थिंक ये मूव इसकी डन नहीं हुई। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 2026, ये लो जी 2026, आई डोंट नो कि इसका स्टॉप कहाँ पे होगा। ये समझ आ गया आपको इतना पॉइंट? अब मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझ आया, कितनों को नहीं आया। रिस्पॉन्स शायद 5 लोगों ने रिस्पॉन्स किया। यहाँ पे डेफिनेटली कुछ 100 लोगों को रिस्पॉन्स करना चाहिए था कि ये पॉइंट, सिंपल एक चीज समझ आ गई, एक पूरा कप बन गया मनेरो का। चले अब चलते हैं आगे डैश की तरफ, जी कैश की तरफ। ये आ गया जी जी कैश मंथली। जी कैश का ये मैंने किया नहीं है, मैंने खोले नहीं है चार्ट, ये आपके सामने ही खोल रहा हूं इसको। मैं ये नहीं कि मैं इनको प्रिपेयर करके लाया हूं नहीं, ये भी आपके सामने ही कर रहा हूं। अब हम जी कैश में चलते हैं 2021। अब अगर पीछे जाएंगे 2017 2018 में, असल जी कैश की हाइप जो थी ना 2017 28 में, इसकी बहुत हाइप थी। मैं वहां नहीं लेके जा रहा इसको, ठीक है। मैं सिर्फ और सिर्फ इसको लेके जा रहा हूं 2021। ये इसकी 2018 वाला टॉप था राइट हियर। तो हम इसको सिर्फ इतना ही डिस्कस करते हैं जितना हमने मनेरो को डिस्कस किया। 2021 का टॉप जी कैश कहां पर टॉप बना था इसका? 2021 में जी कैश का टॉप बना था $371। अच्छा जी, चलो जी 2025 जी कैश का टॉप कहां बना था? 2025 जी कैश का टॉप कहां पे था, बताएगा कोई? ये बड़ा अहम टॉपिक है, जरा सुन लेना। 750 भाई था, ठीक है जी। जी कैश 2021 2025 जी कैश का बॉटम जो था वो था $20 बॉटम, $750। कितने एक्स किया है? चलो 740 कर लो यार, 740 कितने एक्स किया है? $20 जी कैश का बॉटम था, $20 कितने एक्स किया जी कैश ने? कोई बताएगा मुझे? जैसे मनेरो ने 5x किया, 400% की मूव की है, जी कैश ने कितनी मूव की है 2025 में? कितने एक्सेस किए हैं, को बताएगा? 37 35 37x जी कैश ने मूव किया, 37x। ये टॉपिक नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कह रहा हूं, मैं कन्विंस नहीं कर रहा किसी को कभी जेन ये करेगा, इसको बेचो ना, ये करो। आई एम नॉट ट्राई टू कन्विंस यू, मैं सिर्फ एक चीज आपके सामने रख रहा हूं। 37x किया। 37x का मतलब पता क्या होता है? ये लो, इसका मतलब होता है
इसका मतलब होता है ये, इसका मतलब ये होता है, शायद आपको पता ही हो। चलो जी, अब 37x हो गया, 3700, 3700% मूव किया जी कैश ने। मनेरो ने मूव किया सिर्फ और सिर्फ 400%। ओके, अब 2021 का इसका ऑल टाइम हाई था $364, 370 कर देते हैं, 370 राउंड नंबर, ठीक है। 2021 में जी कैश का टॉप $370 का था, वो ये पड़ा हुआ 370, उसने उस टॉप को भी डबल कर दिया। अब मैं लेके जा रहा हूं इसको, आपकी मेजर होल्डिंग जो है, आपकी मेजर होल्डिंग की तरफ जा रहे हैं हम। इसको मैं यहां से उठा रहा हूं, आई डोंट नीड इट, जस्ट नीड दिस। चलें, इसको भी हम 1 महीने के चार्ट पे ले आते हैं। मैं सारी लाइनें एक बार ख़त्म कर दूं ताकि आपको नज़र आ जाए। नहीं, इसको नया खोल लेते हैं। मेक द न्यू वन। ये लो, जेन का ये मंथली चार्ट आ गया आपके सामने। 2021 में जेन का ऑल टाइम हाई $50 था। ये लो, ये डेट भी आ गई, सॉरी 50 नहीं, 160 कुछ था, राइट देयर। 2021 में इसका टॉप जो कोइन बेस कह रही है ना, अकॉर्डिंग टू कोइन बेस था ये 140। और अगर आप कोइन मार्केट कैप जाके कोइन मार्केट कैप पे जाके देखेंगे, वो आपको $168 का टॉप नजर आएगा 2021 का। 2021 का जेन का जो टॉप था, कोइन बेस में जो इसका टॉप लगा था वो 140 का था। अगर आप कोइन मार्केट कैप पे जाके देखोगे तो एक $168 श्योर है, ठीक है जी। तो अगर जिस तरह से मनेरो का कप बनाए किस तरह करके, ये क्या है, एक सेकंड यार, इसको तो अब मनेरो यहां से शुरू हुआ है, यूं गया और यूं वापस आया, ठीक है। ये तो हो गया मनेरो ने कुछ इस तरह की मूव की है, ठीक है जी। चलते हैं वापस, मनेरो, ये लो, ये है मनेरो, ठीक है। ये हमारे बनाए हुए चार्ट्स नहीं है यार, ये तो प्राइस एक्शन है ना जो हुआ है। ये कब एक देखें, 2021 2026 कह लेते हैं इसको। चलें, अब इस तरह के 2021 से 2026 के जो है ना ऑल टाइम हाई का कब बनाते हैं जाके हम जी कैश में भी। जी कैश तो असल में 2017 में तो बात ही जी कैश की होती थी, जी कैश मनेरो। चलो, ये अब जी कैश 2021 और 2021 वाला जो एक मनेरो की तरह आप एक ड्रॉ करते हो ना, यूं करके एक चीज़ ड्रॉ करते हो, तो फिर इसको $400 पे, बल्कि इसको 300, इसको मैं यहाँ आपके सामने करता हूँ ना, मनेरो की तरह अगर आप इसका कब बनाते हैं मंथली में, एक वो जिस तरह उसकी प्राइस एक्शन मूव हुए हैं, तो इसको तो भाई $330 पे जी कैश को रुक जाना चाहिए था, 330 340 पे रुक जाना चाहिए था जी कैश को। लेकिन जी कैश ने किया क्या है, ये लो, ये था आपका 2021, वो गया। तो अब इसी चीज को हम लेके चलते हैं 2021। ये सारा नजर आ रहा है एक्सचेंज वालों को, सब नजर आ रहा है, उन्होंने इसको जिस तरीके से उन्होंने मैनिपुलेट किया हुआ ना, मुझे पता है। अब हम जा रहे हैं जी, ये लो जी, ये आपका आ गया जेन मंथली। अगर 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 जेन जो है सिर्फ और सिर्फ मनेरो वाला काम करे, सिर्फ मनेरो वाला ही काम कर रहे हैं,
तो भाई $140 बनते हैं। $140 का एक जेन, डजंट मैटर के मार्केट कैप वहां पे कितना होगा, 20x। और 20x पे जाने के लिए उसको मार्केट कैप कितना चाहिए, 2.6 बिलियन, विच इज पॉसिबल। अगर मनेरो जो है वो 9 बिलियन मार्केट कैप कर सकता है, अगर जी कैश 12 बिलियन मार्केट कैप कर सकता है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है 2 से 3 बिलियन डॉलर मार्केट कैप करने के लिए। बूम, ये सिर्फ जेन की बात हो रही है। अब ये जेन को आप गौर से देख लें, वहीं पड़ा हुआ है ऑल टाइम लो पे। अब मैं लेके जा रहा हूं डैश की तरफ स्टोरी, आंखें खोल ले डैश वाले भी, डैश की तरफ स्टोरी लेके जा रहा हूं। यहां से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी और आपको समझ आएगी मेरी बात की मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दैट्स क्रेजी। चलें बात करते हैं डैश की। डैश वाले जो रो रहे हैं ना, ये सारा ये मतलब मैंने डैश की इस लाइव स्ट्रीम में बैठ के मैंने डैश की ट्रेड $150 पे कटिंग की कॉल दी थी। इसी लाइव स्ट्रीम में बैठ के मैंने कहा था यार बेच दो और क्या लेना है, और लिटरली मेरी रिकॉर्डिंग पड़ी है, जाओ यूट्यूब पे जाकर देखो। लिटरली मैं कह रहा था मीना को ले लो, जीके को ले लो, और वो दोनों 40 to 70% वो भी मूव हुए थे बाद में। चलिए जी हम डैश की तरफ आते हैं। 2021 में डैश का टॉप बना था $500, 480। 2021 में डैश का टॉप 480 था। अगर डैश जो है मनेरो को फॉलो करता है, उसके पैटर्न को, तो भाई डैश जो है उसको भी फिर 440 पे जाना चाहिए। अब 440 पे जाने के लिए यहां से उसको 11x करना है, ठीक है, 11x 11x। तो डैश का आज के दिन में मार्केट कैप 500 लेस से 500 मिलियन, 293 मिलियन है, 500 मिलियन करते हैं। तो अगर डैश को यहां से 11x करना है, 500 मिलियन मार्केट कैप है, तो उसको कितना मार्केट कैप चाहिए 11x करने के लिए? क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जल्दी से जवाब दें। अगर सिर्फ और सिर्फ वो मनेरो की तरह मूव करता है, सिर्फ मनेरो वाली मूव करता है, जी कैश वाली नहीं, सिर्फ मनेरो वाली, 5.5 बिलियन। ओके, और डैश जैसा प्रोजेक्ट 5 बिलियन मार्केट कैप कर सकता है, ये भी याद रखिएगा करने पे आया तो, ठीक है जी। जो डैश वाले जो वरीड हुए हैं जी, ये हो गया तो वो हो गया। और यार मैंने डैश $22 पे दिया था सितंबर 29 को, 22, 23, $24 पे उस दिन ट्रेड कर रहा था। और उस दिन यहाँ मजाक हो रहे थे ग्रुप में, आप लड़के मजाक कर रहे थे टिकटॉक पे कि नदीम भाई अपने बंदों को रोको कि मैंने डैश बाय करना है। हमारा एक छोटे भाइयों की तरह लड़का है, पिंडी का है, उसने वो मजाक कर रहा था कि नदीम भाई अपने ग्रुप को रोको, डैश $24 पे चला गया, मैंने बाय नहीं किया अभी तक, जब मैंने 22 पे आप लोगों को कहा था। तो फिर भी कुछ लोग आगे मतलब डिक्टेट करने की कोशिश करें तो अच्छा नहीं लगता, ठीक है। मैं और कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। तो ये अगर ये डैश का 2021 का टॉप जो है वो $474 है, तो डैश तो 150 से रिटर्न हुआ है यार। तो अगर डैश सिर्फ और सिर्फ मनेरो वाला ही काम करता है, तो भाई इसको तो $450 पे जाना चाहिए अगले 2 महीनों में, 3 महीनों में। प्राइवेसी इज द किंग इन 2026, ठीक है। अब ये तो डैश हो गया, मनेरो और उसको आपने देख लिया। अगर डैश की मैं पिछली हिस्ट्री पे चला जाऊं 2017-18 वाली, तो भाई 2018 में डैश कुछ एक्सचेंजेस में 1800 का इसने विक लगाई हुई है। 2017 दिसंबर में जब बिटकॉइन ने टॉप किया था $20,000 का, डैश का टॉप ये था $1643। हम ना सेइंग के उधर जा रहा है, ठीक है, लेकिन डैश ने अच्छा परफॉर्म कर दिया था। $22 से अगर डैश की 20 से 25 से 30 से अगर कोई ट्रेड ली गई है, 30 से, और अगर वो 150 पे भी एग्जिट की गई है, 120 पे एग्जिट की गई है, स्टिल 4 से 5x डैश में बना है। तो अब मैं आपके मेजर होल्डिंग की तरफ फिर वापस जा रहा हूं। वाई आई एम नॉट वरीड, मैं नहीं वरीड। क्यों? कि जेन का 2021 का टॉप जो है, अब ये मेरे पास चार्ट है कूकॉइन का। कूकॉइन में 2021, ये लो, ये डेट पड़ी सामने, अप्रैल 2021, सॉरी मई 2021 में कूकॉइन में जेन ने जो टॉप किया था वो $168 का टॉप किया था। अब मैं यहां पे ड्रॉ करने लगा हूं, इसको खत्म कर रहा हूं फॉर द टाइम बीइंग, इसको भी खत्म कर रहा हूं।
इसको साइड पे लेके जा रहा हूँ। ये आपको मैं ख़त्म नहीं करूँगा, ये मुझे चाहिए ये नंबर्स ना, ये आप लोगों की चीज़ क्लियर करने के लिए मैं इसको हटाऊंगा थोड़ी देर के लिए। यू कम विद मी। मैं अपने ये टूल्स उठा लूँ यार, यहाँ से फिर मुझे मुश्किल होगी। इसको भी उठाओ, इसको भी उठाओ, इसको भी पीछे करो, इसको भी नीचे करो, इसको भी नीचे करो। चलो अब आ गया नेकेड चार्ट आ गया। इसको भी हम ख़त्म करते हैं, इसको भी यहाँ से हटाते हैं। ग्राउंड क्लियर कर लेना ना प्ले करने के लिए। ये लो, चल तू भी नीचे आ भाई, तू भी नीचे चल, तू भी नीचे। चलो ये अब बिल्कुल एक नेकेड कैंडल चार्ट है जेन का मंथली। मैं आपको बुलिश करने की कोशिश नहीं कर रहा जेन के लिए, मैं आपको हाइप करने की कोशिश नहीं कर रहा। सिर्फ ये जिन प्रोजेक्ट्स को ये फॉलो करता रहा उनको डिस्कस किया हमने ऑलरेडी, ठीक है। अब अगर मनेरो ने अपना ये एक कप कंप्लीट किया है, ठीक है, जी कैश ने उस कप के ऊपर आउट परफॉर्म कर दिया डबल, तो भाई ये 2021 में जेन का जो टॉप था $168 का था, तो अभी जेन स्टिल अंडर $8। लो अगर ये मनेरो को फॉलो करता है समथिंग लाइक दिस, ये लो $160, 140, 160, 140, 160, चले मैं कहता हूं जी 160। एक बात कर रहे हैं, I'm not trying to make you bullish or hype for the Zen, I'm not, ठीक है। हम कुछ पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहे हैं, हम हिस्टोरिकली चीजें सामने रख के, जिस तरह से उसने पहले इनको फॉलो किया था उन चीजों को सामने रख के इसको डिस्कस कर रहे हैं। मैं किसी को हाइप करने की कोशिश नहीं कर रहा। तो भाई $8 से 160, दैट मीन्स 20x। अच्छा आज इसका मार्केट कैप है 130 बिलियन, तो 20x करने के लिए इसको मार्केट कैप कितना चाहिए? नो सॉरी, आज इसका मार्केट कैप है 130 मिलियन, तो इसको 20x करने के लिए 2.6 बिलियन, 2.6 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए, 2.6 बिलियन, ठीक है। चलें अब मैं आपकी आसानी के लिए एक चीज करता हूं, इधर जी कैश 12 बिलियन, XMR मोनेरो 10 बिलियन, ठीक है भाई। अगर नहीं गलत हुआ, अगर ये दोनों, अगर जी कैश 12 बिलियन कर सकता है, मनेरो 10 बिलियन कर सकता है, तो जेन को क्या प्रॉब्लम है 2.6 बिलियन करने में? क्या प्रॉब्लम है एक्सचेंज को, क्या प्रॉब्लम है बाइनेंस को? बाइनेंस की मेजर होल्डिंग है और बाइनेंस उसको बाय किए जा रही है। तो यार जी कैश 12 बिलियन, मनेरो 10 बिलियन एंड जेन इज स्टिल एट 130 मिलियन। स्टूपिड लो। Zen can go 5 billion. I'm not saying that. All I'm saying, जिन लोगों को नंबर्स का पता है, और यहां पे सारे एजुकेटेड लोग बैठे हुए हैं, बंदा पढ़ा लिखा ना भी हो, जब उसके पैसे लगे होते हैं ना वो स्मार्ट हो ही जाता है। अगर जी कैश 12 बिलियन कर सकता है, मनेरो 10 बिलियन कर सकता है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूं डैश की तरफ। डैश ने जो ये इसकी लास्ट मूव पे जब 150 रुपए पे डैश गया है, तो डैश ऑलमोस्ट 2 बिलियन को टच करके वापस आया। 2 बिलियन को, डैश $2 बिलियन को टच करके आया। जेन इज स्टिल एट $130 मिलियन। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो व्हाई। जितनी उसकी टीम एक्टिव है, जितनी उसकी अपडेट्स आ रही हैं, जितनी उनकी अपडेट्स आगे आ रही हैं, आई मीन गाइस, अगर जी कैश ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया मनेरो की तरह, उसने रिएक्ट किया आफ्टर द क्रिसमस, उन दिनों में अगर मेरे पास 10,000, 20,000, 25,000 जितने भी आएंगे, आई विल पुट ऑल दैट मनी ओनली इन ज़ेन। मैं ज़ेन में डाल दूंगा। मेरी 12.90 एवरेज है, ठीक है। आई एम विलिंग टू टेक माई एवरेज एट $10। ये मेरी मर्जी है।
आई मीन वो मेरी एवरेज 10 होगी, वो 6 पे भी चला जाएगा, मौके भी दैट, मैं इसको रख के बैठूंगा। क्योंकि 2026 में जो चीज नजर आ रही है अगले 2 महीने में, मुझे लग रहा है कि जब जेन शुरू होगा, इट्स नॉट गोना स्टॉप एट लोअर लेवल्स। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है, मेरी आई मीन ये तो अब हिस्टोरिकली बात हो गई, चार्ट्स भी हो गए, सब कुछ हो गया, नंबर्स भी कैलकुलेट कर लिए। अब बात करेंगे पर्सनल ओपिनियन। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये जब जाएगा ना 18 पे, 20 पे, 24 पे, मोस्ट होल्डर्स जो हैं दे विल गेट आउट फ्रॉम ज़ेन, चले जाएंगे। जो अब वाले हैं, जो जिन्होंने 1 महीना पहले बाय कर लिया, वो चले जाएंगे। वहां से फिर नया वॉल्यूम होगा, नए लोग होंगे, एक्सचेंजेस इसको पुश कर रही होंगी। आई थिंक इट्स नॉट गोना स्टॉप। चलें जी, लेट्स से 2.6 बिलियन जेन नहीं करता, चलो यार ना करे, यार ना करे, दिल से तो कह रहा हूं करे। 2.6 बिलियन नहीं करता, 1.3 बिलियन कर देता है मार्केट कैप अगले 2-3 महीने में। अगर 1.3 बिलियन मार्केट कैप कर देता है तो स्टिल 10x है। 10x का मतलब है $80, वही $80-90 वाला टारगेट स्टिल वैलिड है। आज मनेरो ने नया ऑल टाइम हाई बना दिया, एंड जी कैश इज ऑल्सो लुकिंग स्ट्रॉन्ग, होल्डिंग स्ट्रॉन्ग। अब बहुत सारे लोग जिस तरह ये शाह क्या लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं 3 बिलियन। बहुत सारे लोग ट्विटर पे जो है ना, पिछले दिनों में $5 बिलियन का मार्केट कैप प्रिडिक्ट कर रहे थे, कुछ 3 बिलियन कर रहा था, कुछ 6 बिलियन कह रहा था। मैं उन चीज़ों को नहीं देखता, वो उन्होंने ज़्यादा ही हाइप बना दी थी। हम लोग ये अगर 2.6 बिलियन करता है 20x, 1.3 बिलियन करता है 10x। चलो जी 1.3 बिलियन भी नहीं किया उसने, गो है, $1.3 बिलियन का मार्केट कैप भी नहीं किया, और रियलिस्टिक हो जाते हैं, ठीक है, और रियलिस्टिक हो जाते हैं। फर्ज किया जी वो सिर्फ और सिर्फ आई मीन जो जेन का ऑल टाइम प्रीवियस जो था, जब जेन, अब मुझे वो नंबर याद नहीं है, जब जेन इधर गया ना $25 पे, उस दिन उसका मार्केट कैप 20 लेट मी ओपन दिस डेली चार्ट। जब जेन $25 पे गया था ना, तो 440 मिलियन का मार्केट कैप था, 440। चले जी, मनेरो ने अपने ऑल टाइम हाई को थोड़ा सा ऊपर क्रॉस किया है। अगर हम उस पैटर्न को भी फॉलो करते हैं तो फिर ये 600 मिलियन मार्केट कैप, 600 मिलियन मार्केट कैप तक जा सकता है रियलिस्टिकली, जो बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है इसके लिए 600 मिलियन मार्केट कैप। तो यहां से अगर 600 मिलियन मार्केट कैप पे जेन जाता है तो देन द प्राइस विल बी $32, $33, $34। वालेकुम सलाम। तो आई मीन यहां पे टू मच नेगेटिविटी डिस्कस करना, नेगेटिव यार कुछ थोड़ा सा डीप तो जाओ ना। ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर मुझे नजर आएगा जी कैश $600 क्रॉस कर रहा है और उन दिनों में मार्केट गिरती है, या जेन के साथ कुछ ऐसा होता है मार्केट के साथ कि जेन $7 पे आ जाता है, और उन दिनों में अगर मेरे पास 10-15 हज़ार को फंड्स आता है, आई विल पुट ऑल माई मनी इन जेन, और मैं अपनी एवरेज मैं उसकी 10 पे ले जाऊंगा। देन आई विल जस्ट सिट डाउन एंड वॉच कि क्या होता है। बाकी ठीक है, थोड़ी थोड़ी जो दूसरी होल्डिंग्स हैं वो अपनी जगह पे। अब ये ना करें कि सारे का सारा आप इल्ज़ाम, सारे का सारा आप वो कहते हैं ना हमारी लैंग्वेज में मुद्दा, अब सारे का सारा ब्लंडर जो उठा के एक के ऊपर ही डाल दें, ये ना करें आप, ठीक है। और जिन लोगों ने नहीं लिया हुआ, जो लोग आज या जो लोग न्यूयॉर्क वाले ले नहीं सके, जिन लोगों ने अंडर $8 आज जो बाइंग कर रहे हैं जहन की, यार आप लोग फ्री ले रहे हो, फ्री ले रहे हो। तो जो हिस्टोरिकली एनालिसिस बनते थे, हिस्टोरिकली जो चीजें बनती थी, वो हमने डिस्कस कर ली। अब जिस दिन इसका मार्केट, इसका वॉल्यूम ग्रीन होना शुरू हुआ, आई डोंट नो कि कहां तक बात जाएगी। बट एनीवे, मैंने जितने भी एनालिसिस किए हैं, किसी को हाइप करने की कोशिश नहीं की, हिस्ट्री सामने रख के हमने चीज़ें डिस्कस की हैं। किसी को मैं ये नहीं कह रहा जी ये वाकई जी इतने पे जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी किराए करेंगे, सब कुछ करेंगे, इट्स ओके। उनको मैं ये कहूँगा, जो लोग बहुत ज़्यादा वरीड है ना, जो लोग लेफ्ट एंड राइट दूसरी लाइव स्ट्रीम पे जाके जैन के बारे में पूछ रहे हैं, लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, और लोग आई मीन लेफ्ट एंड राइट लोग टॉक शिट अबाउट कर रहे हैं जैन के लिए, कोई बात नहीं। उनको मैं ये मशवरा दूंगा, एडवाइस दूंगा, जो लोग टू मच वरीड हैं,
जहां जहां पे आपकी बाइंग है ना, बाइंग एवरेज, वहां पे अपना सेल ऑर्डर लगा लें। जो लोग वेरी टू मच वरीड हैं कि यार ये खत्म हो जाएगा, या ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, जो लोग मतलब कोशिश कर रहे हैं, जो लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश नहीं कर रहे, जो लोग अनइंटेंशनली इसकी नेगेटिविटी फैला रहे हैं ना, अच्छा कर रहे हैं वो। उसी नेगेटिविटी की वजह से हो सकता है ये $7 पे चला जाए। आई विल जस्ट टेक माई लास्ट एंट्री इन देयर, आई एम गोना बी सिट ऑन द साइड। तो मैं कभी भी डिस्कस नहीं करूंगा क्या हुआ तो क्या नहीं हुआ तो कैसे हुआ तो कब हुआ, ठीक है। नो मियां साहब, आई एम जस्ट सेइंग। और देखें, एक बंदा टिकटॉक पे को बैठा हुआ है, उसके एनालिसिस नहीं है, उसकी रिसर्च ही नहीं है, उसकी ये रिसर्च नहीं है जो हमने इन 4-5 प्रोजेक्ट्स की हुई है। कोई भी है, जितने भी लोग टिकटॉक पे लोगों की हेल्प कर रहे हैं, मैं अप्रिशिएट करता होता हूं उनको, मैं किसी को गलत नहीं कहता, क्योंकि आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, पब्लिक की हेल्प कर रहे हैं। अब एक बंदे के जो जिससे आप जाके पूछ रहे हो यार, वो मनेरो, जी कैश, डैश, जेन, इनके बारे में उसने वो रिसर्च ही नहीं की हुई जितना टाइम हम लोग लगा चुके हैं, वो आपको क्या आंसर देगा? वो क्या बंदा आपको आंसर देगा? आप जाके पूछ लेते हैं, आप जाके बात कर देते हैं, कोई भी बंदा को बात कर सकता है किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में। यार एक बंदे ने जब वो पूरा एक पूरे की पूरी हम हिस्ट्री स्टडी करके आ रहे हैं कि इन 4 प्रोजेक्ट ने 2017 में क्या किया, 2021 में क्या किया, कहां बॉटम बने, कितना मार्केट कैप हुआ, कैसे कैसे उन्होंने मूव किया, किस किस तरह उनकी मूव्स हुई, और कैसे उन्होंने एक दूसरे को फॉलो किया, इनकी एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, वो क्या जवाब देगा आपको? उसने उसकी रिसर्च होगी बंदे की। लेकिन जितना का आप लोग करके इस चीजों को 3 महीने से लेके चल रहे हैं, हाँ, आप उस बंदे से जाकर जरूर पूछें ज़ेन और डैश के बारे में, जिस बंदे ने सितंबर 27 या सितंबर 29 से पहले आपको कहा हो कि डैश और ज़ेन को बाय करो। जाओ उससे जाके पूछो ना, उनसे जाके आप पूछें कि इन डैश का फ्यूचर क्या है, ज़ेन का फ्यूचर क्या है। आप उन लोगों से जाके पूछें, अगर किसी ने आपको ज़ेन और डैश की ट्रेड सितंबर 27 से पहले बताई है तो गो अहेड एंड आस्क देम। एमी फजूल में आप लोग अपना जो है ना, कुछ लोग यहां पे हमारे जो दोस्त हैं जिन्होंने को ट्रेडें ली हुई हैं, वो अपना फजूल में जाके अपना ब्रेन जो है उसको खराब कर रहे होते हैं, बिल्कुल फजूल में। और भाई ये पूरी की पूरे ऑल्ट कॉइन ब्लीड हुए में, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? ठीक है, हाँ, जिस बंदे के पास, अच्छा चलो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, जिस बंदे के पास एवेक्स है ना, अगर आप में से किसी के पास एवेक्स है और आपने वो $40 पे लिया हुआ है, अब वो बंदा पूरे का पूरा अपना जो उसका ब्लेम है या उसका ब्लंडर है ना, वो पूरे का पूरा एवेक्स पे डाल देगा। वो कहेगा जी कभी एवेक्स भी ऊपर जाएगा, इज एवेक्स गोइंग एवर गोइंग अप, और एवेक्स भी कभी हिलेगा। और भाई एवेक्स का कसूर नहीं है, पूरी की पूरी मार्केट का कसूर है, ठीक है। अब जिन लोगों ने चेन लिंक को ऑल टाइम पे बाय कर लिया है 26 पे 24 पे, अब वो लोग चेन लिंक के लिए नेगेटिव हुए पड़े हैं, क्या ये कभी ऊपर जाएगा, क्या ये कभी ऊपर जाएगा? ठीक है। अब इसी तरह टाओ की बात कर लेते हैं, इसी तरह ही आर्बिट्रम की बाय कर ले। आर्बिट्रम है, किसी ने अगर $1 पे आर्बिट्रम बाय किया, आज वो 20 सेंट पे आ गया, अब वो बंदा पूरे का पूरा अपना ब्लेम जो है आर्बिट्रम पे ही डाल रहा होगा, फुल ब्लेम आर्बिट्रम। इस तरह नहीं है, पूरी मार्केट देखा करें, मार्केट का स्ट्रक्चर देखा करें, सारा कुछ देख के फिर आप अपने जिस प्रोजेक्ट में आपने ज्यादा पैसे आपने इन्वेस्ट किए हुए हैं, उस प्रोजेक्ट को देखा करें कि अगर मार्केट के जो मेजर कुछ 40, 50 या 60 टॉपर प्लेयर जो हैं, वो सारे ही नेगेटिव में जा रहे हैं अच्छे खासे, उनके चार्ट्स खोल के अपने चार्ट उनके साथ मैच किया करें। इतना तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारे साढ़े को टाइम नहीं है, बस वी जस्ट वांट टू से व्हाट एवर वी वांट टू से। जुबान से हम जो मर्जी कह देते हैं, उंगली से हम जो मर्जी टाइप कर देते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी कंट्रोल नहीं है, इसके ऊपर भी कंट्रोल नहीं है, इन दोनों चीजों पे कंट्रोल नहीं है। इंस्टेड डूइंग दैट, अगर आपको कभी ऐसा लग रहा हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ज़ेन, अगर आपको कभी ऐसा लग रहा हो कि यार मेरा ही मरी जा रहा है, ओ भाई मेरा चेन लिंक मर गया, ओ भाई मेरा एवेक्स मर गया, ओ भाई मेरा ये हो गया, वो ओ भाई मैंने फलाम, किसी प्रोजेक्ट की भी बात कर लेते, किसी की भी प्रोजेक्ट पर। हाँ, ये है कि कुछ ज्यादा डाउन है मार्केट से। आप अपनी होल्डिंग के लिए टू मच नेगेटिव होने की बजाय आप पूरी मार्केट में से कोई 15, 20, 30 चार्ट कोइन मार्केट कैप पे, अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू नहीं है, इट्स ओके,
खुदा के बंदो, टिकटॉक को स्क्रॉल करते रहते हो पूरी रात बैठ के, और 15 मिनट बैठ के कोइन मार्केट कैप पे जाके चार्ट ही खोल के कोई देख लिया करो। कितना का टाइम लगता है? इतनी डिक्शन हो गई है टिकटॉक के साथ, उधर खोल खोल के 40 बंदों की लाइव सुन रहे होते हो। रशीद की भी सुन ली, बशीर की भी सुन ली, एशली की भी सुन ली, टीना की भी सुन ली, पीटर की भी सुन ली, जॉनसन की भी सुन ली, नदीम की भी सुन ली, ओ सारे दी सुनी जा रहे हो यार। व्हाट आर यू डूइंग? यू आर मैसिंग द शिट अप। ठीक है, आप वो सारी जो आपने अच्छा सब कुछ किया हुआ ना, यू आर मैसिंग द शिट अप। यू मैसिंग द शिट आउट ऑफ योर पोर्टफोलियो, जस्ट लिसनिंग 20,000 पीपल, नॉट डूइंग एनीथिंग टू योरसेल्फ। खुद कुछ नहीं करना। किसी भी चीज को इस तरह अमीन करने से पहले ना कि मर गए मर गए मर गए, और यार कम अज कम कम अज कम कम अज कम, ओ भाई कोइन मार्केट कैप खोलो अपने लैपटॉप पे। वो टिकटॉक की जो स्क्रॉलिंग करते हो ना आप, 3-3 घंटे रात को बैठ के 10 बजे शुरू हो जाते हो, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2, अब भैन दी सीरी टिकटॉक की स्क्रॉलिंग ही करते रहने ऐसी। 4 घंटे टिकटॉक पे हमने टाइम वेस्ट किया। ठीक है, चलो जी, वो अंगूठा चल रहा है, ओके। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? अपनी ये करना शुरू कर देते हैं। जो ये नहीं कर सकते वो टाइपिंग शुरू कर देते हैं नेगेटिव चीजें। ओ भाई, जब आपको लगे कि मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो या मेरे रखे हुए 2, 3, 4, 5, 6 प्रोजेक्ट जो हैं वो 200% या 300% डाउन है, ओ माय गॉड मैं मर गया, और मेरी एनर्जी खत्म हो गई, ओ माय गॉड आई एम डाइंग। ओ भाई, ये सोचने से पहले वो स्क्रोलिंग को खत्म करो, इंस्टाग्राम को बंद करो, टिकटॉक को बंद करो, अब मैं और कोई लफ्ज यूज करूंगा आपको बुरा लगेगा, फ्रिकिंग जो है ना, फेसबुक को बंद करो, कोइन मार्केट कैप भी खोल लो यार। ट्रेडिंग व्यू नहीं चलानी आंदी तो कोई गल नहीं। जो आपके 5, 7, 10 प्रोजेक्ट हैं, उन्हीं लेवल के को 5, 6, 10 प्रोजेक्ट और निकालो, उनके चार्ट्स देखो। ठीक है, अगर आपके पास आर्बिट्रम है, सॉरी सर, यस आर्बिट्रम है, से नहीं है, ठीक है, ऑप्टिमिज्म नहीं है, आपके पास आर्बिट्रम है, गो एंड ओपन से और ऑप्टिमिज्म, मिलते जुलते नैरेटिव के चार्ट्स खोलें। अगर आपको लगे कि आपके नैरेटिव का जो प्रोजेक्ट है वो 300% डाउन है, उससे मिलते जुलते उसी उतने के मार्केट कैप के उससे मिलते जुलते नैरेटिव के जो प्रोजेक्ट हैं वो भी अगर 300-300% डाउन है, तो आपके दिल को तसल्ली होगी भाई मैं नहीं मरदा पे, सारे मरदे पे, मैं अकेला ही नहीं डूबूंगा, पूरी की पूरी नैया ही डूबेगी। जब डूबेगी तो फिर आपको हौसला हो जाएगा, ये ह्यूमन नेचर है। बंदा अकेला मर रहा हो ना तो उसको बड़ा तकलीफ होती है कि मैं अकेला ही मरना है। जब वो बताओ ना 100 बंदा और मर रहा है साथ, कह रहा ठीक है, यहाँ तो सारी जन्नत में या सारी दोजख में, फिर बंदा आसानी से मर लेता है क्योंकि वो दूसरों को देख रहा था कि दूसरे भी मर रहे हैं। ये ह्यूमन नेचर है। तो कभी भी आपको ऐसा लग रहा हो कि आई एम डाइंग, माई क्रिप्टोफोलियो इज डाइंग, ठीक है फाद भाई, ठीक है, तो यार कम से कम दूसरे दूसरे कोइनों को तो खोल के दिखा करो, दे आर डाइंग और नॉट। ठीक है, बाकी मेजर थिंग इस, जब भी आप टू मच नेगेटिव हो ना, टू मच, आई मीन आई एम टेलिंग यू, जब भी आप वेरी टू मच नेगेटिव हो जाए ना, वेरी टू मच, यार अपने तो आप देख ही रहे होते हैं, अपना पोर्टफोलियो खोलते हैं हर 6 घंटे बाद आप लोग। मैं मना करता होता हूं कि इसको बंद कर दो 1 हफ्ते के लिए। आपको क्या मतलब, मैंने मेरा क्यू कोइन का मेरा जो अकाउंट है, मेरा ख्याल है 2 हफ्ते हो गया मैंने उसको लॉग इन नहीं किया, और मेरा MEXC 3 हफ्ते हो गए लॉग इन नहीं किया मैंने, वैसे ही पड़े में बार बार खोल के देखना। अच्छा, कोइन बेस वालों को ज्यादा तकलीफ है, वो चलता है ना अमेरिका में, जो अमेरिकन है वो सवेरे उठना कोइन बेस, ओह शिट नोटिफिकेशन आ गया, another 3% डाउन, ऐसी की तैसी, यूं बंद किया, ग्रुप में आ गए, what's going on, what is this shit going on, what is the altcoin going on, what is the crypto is dying and killing me, फलाना 4 साल 3 साल 2 साल 6 साल। यार कम अज कम वो देखो तो सही, सारे ही मार रहे हैं, क्या अकेला ही मार रहा हूं? कौन मार रहा है? न्याजी भाई कह रहे हैं आई एम रोलिंग। तो अभी जस्ट थिंक अबाउट इट, और 1 मिनट से पहले हमारे सेंटीमेंट चेंज हो जाते हैं, हम लोग आते हैं और मैं सारा कुछ अपना पोर्टफोलियो भेज दिया है, आई विश के मैं जैन को 24,000 रुपये भेज देता, ब्ला 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 ब्ला, आई विश आई विश आई विश आई विश आई विश आई विश।
ओ भाई जरा टाइम गुजर गया, इट्स गॉन। मैंने खुद मूवर $28 पे अपने हाथ से लिया हुआ है, $55,000 डाला था उसमें। डू यू थिंक कि मैं मूवर के प्राइस को एवरीडे चेक करता हूं? आई डोंट। बैठा हूं, एक एक वक्त आएगा मुझे कहीं से ट्रेड लगनी है, आई नो इट इज गोना कम एंड आई नो इट्स कमिंग। उसको अपनी ट्रेड में से कट करूंगा, जिस दिन मूवर को डीसीए मारूंगा, आपको यूं कूपन दिखाऊंगा, लो जी आज मूवर डीसीए कर लिया। अभी तक नहीं डीसीए किया, थोड़ा बहुत किया था लेकिन वो ना होने के बराबर है। तो कोइन बेस वाले जो अमेरिकन, हम मेरे जो अमेरिकन, इंग्लैंड, जो भी हमारे कनाडा वाले दोस्त हैं जिनके पास कोइन बेस है, उन्होंने तो उठते साथ फोन पकड़ना ही यूं करके। और मेरे जैसे जो होते हैं तो फोन बंद करके सोते हैं, तो फोन खोले होता है, आप लोग यूं फोन कितने हैं मेरा। चाहे उससे पहले कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बिजनेस कॉलें आई हों, कोई दफ्तर से कॉल आ रही, कोई बिजनेस की कॉल आ रही है, अबू की कॉल आ रही है, अम्मी की कॉल आ रही, भाई की, दोस्त की, फ्रेंड की, बाजी की, वो सारी भूल जानी। इवन तो अब मैं कुछ और नहीं कह रहा, तो वो फोन यूं करके देखना है, आंखें खुली नहीं रही, सबसे पहले कोइन बेस पे हाथ लगा देना। अच्छा, इंटेंशनली करना है अपने आप के साथ, अपने आप के साथ इंटेंशनली ये काम करना है कि मेरा दिन बुरा गुजरे। और भाई यू ऑलरेडी नो कि मार्केट जो है वो ड्रैग डाउन हुई पड़ी है, मार्केट गिरी पड़ी है। टुडे इज द बेस्ट लाइफ आई एम एंजॉयिंग। अच्छा, हमें पता है कि मार्केट ड्रैग डाउन हुई है, और मे बी के मार्केट में, मुझे पता है, मैं उठा, मुझे पता है कि यार आज हो सकता है मार्केट क्रिसमस के दिन चल रहे हैं, 2-4 दिन और बुरी गुजरे, और मैंने जानबूझ के अपना दिन बुरा गुजारना है ना, और आंखें भी नहीं खुली, ऐसी जबरदस्ती धुंधला भी नजर आ रहा है, कोइन बेस उंगल मार देनी जाके, खोलना तो another 3% है। ओह शिट, फोन को भी यूं रख देना जोर से, चाहे वो टेबल मार के स्क्रीन तोड़ ले बंदा वक्ती तौर पर, तो यूं करके फोन रख देना, बस डे खराब हो गए। अगर अम्मी जी ने कहा बेटा तुम काम तो लेट हो गए, तो बस अम्मी को पड़ जाना, और माँ जी की तुम शोर पाया। अगर बीवी ने कहा भी आपने उठना नहीं है, तो बीवी को पड़ जाना जाके। अगर कोई बच्चा उठाने आया तो उसे कहना जाओ मैं नहीं अभी उठ रहा, हम ऑन स्लीप मोड। तो आई मीन ये आई एम टेलिंग यू फाद भाई, आप लोग अपना पोर्टफोलियो, आपको पता है मार्केट इज डाउन, यू नो माय पोर्टफोलियो इज डाउन, यू नो मार्केट इज डाउन, यू नो ऑल द ऑल्ट कॉइन्स परफॉर्मिंग बॉटम, व्हाई आर यू ओपनिंग योर पोर्टफोलियो वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग बिफोर यू डू एनीथिंग? और कई एक और नस्ल भी है हमारी, उठना है, बेड पे बैठना है, बड़ी मुश्किल आंख खुली है, बाथरूम में जाना है। एक तो स्मोकर होते हैं, बाथरूम में वो लेके जाते हैं, अब फोन नहीं है, लाइट बंद हो जानी है, अभी जब बंद होगी तो दूसरा फोन नहीं है मेरे पास। अब वो क्या करते हैं, वो जाते आते बाथरूम में जाते आते ना यूं करेंगे, यूं करके फोन भी साथ पकड़ के बाथरूम में ले जाएंगे। अब बाथरूम में जाना है, जाके उस बंदे ने क्या करना है, जाके फोन ऑन करके बैठ जाना, फोन ऑन करके। अब पता है मार्केट डाउन है, सब कुछ पता है, फिर भी जाके सीधा कोइन बेस को हाथ मारना है, सीधा कोइन को हाथ लगाना है, लगा के ना तो फिर देख रहे हैं, हाँ अच्छा इतना डाउन है, ऐसी। अच्छा, जो कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं करना, जिस काम के लिए बाथरूम में गए हैं वो काम पे फोकस नहीं करना, फोकस करना है अच्छा उस पर फिर क्या करना है, डिटेल में चले जाते हैं। अच्छा, ये कितना डाउन है, ये कितना डाउन है, ये कितना डाउन है, ये कितना डाउन है, थोड़ी देर पता लगेगा बाथरूम में बैठे 32 मिनट हो गए, 32 मिनट हो गए बाथरूम में। I don't know what I'm doing in the bathroom. और यार ये आदतें छोड़ दो, ये हरकतें छोड़ दो, ठीक है। अब ये फोन बंद हो जाना, मुझे दूसरा फोन ढूंढ के लाने दो।